नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी के साथ। एक स्वार्थी और लालची आदमी था और उसने भगवान की घोर तपस्या की और भगवान प्रसन्न हुए और एक दिन उसके सामने प्रकट हुए। तो भगवान ने बोला, वत्स क्या चाहिए? तो स्वार्थी व्यक्ति बोला, भगवान मेरी बहुत लंबी लिस्ट है। भगवान ने बोला, कोई बात नहीं, कितनी भी लंबी लिस्ट हो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो कुछ भी मांगोगे आपके गांव वालों को दुगना मिलेगा। तो स्वार्थी व्यक्ति ने कुछ समय सोचा और फिर बोला, बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो उसने बोला, मुझे 10 मंजिला आलिशान मकान चाहिए। तो उसने बोला, ठीक है। और उसने तथास्तु बोला भगवान ने, और देखा कि उसका 10 मंजिले का मकान था, आलिशान एकदम। लेकिन जैसे बाहर को झांका तो 20-20 मंजिले की बिल्डिंग उसके सामने खड़ी थी। पूरे गांव की जो बिल्डिंगें थी, 20-20 मंजिले की बिल्डिंग। तो उसको कुछ समय तक तो आश्चर्य हुआ कि वाकई ये तो सचमुच हो रहा है। तो उसने दूसरी बार बोला, भगवान मुझे सबसे महंगी और चमचमाती हुई गाड़ी चाहिए। तो भगवान ने बोला, तथास्तु। और आगे देखा तो उसके आंगन में एक बहुत महंगी गाड़ी खड़ी थी, और लेकिन गांव वालों के पास 2-2 गाड़ियां खड़ी थी। अब वो बड़ा आश्चर्यचकित, उसने सोचा, अरे ये क्या हो रहा है? मेहनत मैं कर रहा हूँ और तपस्या मैं कर रहा हूँ और मिल मेरे गांव वालों को रहा है, वो भी दुगना। ऐसा कैसे हो सकता है? वो जो है, उसका एक मित्र था, वो अपने मित्र के पास गया और सलाह मशवरा किया। बोला, यार ऐसा ऐसा सीन है। तो अब मित्र देखो, आप जिससे जैसे परामर्श लेते हैं ना, जिसके आप चारों ओर रहते हैं ना, वो परामर्श भी वैसे ही देता है। तो इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि आप अपने चारों ओर जो है ऐसे लोगों से परामर्श करो जो आपको सही दिशा और दशा दे सकें। क्योंकि अगर आप गलत लोगों से सलाह मशवरा करेंगे तो आप गलत ही रास्ते पर जाएंगे। तो उसने बोला, देखो ऐसा है, अगर तुम्हें करना क्या है? बोला, देखो भाई, मैं मेहनत मैं करूं और मिले गांव वालों को, ऐसा हो नहीं सकता। उनको 10-20 मंजिला मकान मिल गया, 2-2 गाड़ियां मिल गई, आप क्या चाहते हो भाई? कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। उसने बोला, ऐसा करो, बोलो मेरी एक आंख फोड़ दो। तो उससे क्या होगा? बोला, उनकी दोनों की आंखें फोड़ जाएंगे। उन्होंने बोला, ठीक है। भगवान के पास गए, बोला, भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। तो भगवान ने बोला, तथास्तु। उसकी एक आंख फूटी, लेकिन गांव वालों की दोनों आंखें फूट गई। तो आप जिन लोगों से आप परामर्श लेते हैं, जैसा परामर्श लेते हैं और जिन लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपको उसका परिणाम जो है आपके चारों ओर के लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए अच्छे लोगों के बीच में रहिए, अच्छे परामर्श देने वालों के बीच में रहिए, उनसे सही सलाह मशवरा कीजिए और अपने गांव के हित में कीजिए, अपने देश के हित में कीजिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।